नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, अगर आपके घर में से किसी भी बच्चे की शादी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। या तो आप आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद अपने परिवार सहित उस पर विचार विमर्श करेंगे, अन्यथा भगवान ना करे कुछ भी अगर असामान्य स्थिति पैदा होती है तब आपको यह वीडियो बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा। दोस्तों, अगर लड़के की शादी है तो घर वालों के ख्वाब कैसे होते हैं, कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी है। लड़के की शादी है, बारात जाएगी, बहू के लिए हमें यह सामान खरीदना है, बाकी बहू के बारे में, घर परिवार में संबंध कैसे रहेंगे, और बहुत से लोग तो कितने लोगों को बुलाना है, लगन कितने दिन की होगी, बारात कब जाएगी, किससे बारात जाएगी, क्या लड़की वाले यहीं पर आने वाले हैं या फिर लड़की वालों से अच्छा खासा दहेज मिलने वाला है। एक नया सदस्य आपके घर परिवार में आने वाला है। घर में जितने सदस्य होंगे सब उस इंसान के बारे में सोचेंगे, मेरी भाभी आने वाली है, मेरी चाची आने वाली है, मेरी मामी आने वाली है। इस तरह की चीजें हर परिवार में चलती है। और अगर पहला बेटा हो तो जो उस घर में सास बनने वाली है उनके भी अलग अलग सपने होंगे, उन ससुर जी के अलग अलग सपने होंगे। लेकिन हमने सारी पॉजिटिव चीजें देख ली, लेकिन नकारात्मक पहलुओं पर तो अभी तक विचार ही नहीं किया। यह देख लिया बहू कौन से घर से आने वाली है, बहू क्या लेकर आने वाली है, लेकिन क्या वो खुशियां हमारे घर परिवार में रह पाएंगी और रहेंगी तो कितने दिन तक। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा देश और हमारे देशवासी पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, उसी तरह से घर परिवार में संबंध विच्छेद, तलाक या फिर पति पत्नी में दूरी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। शादी होती है, शादी होने के बाद आजकल तो एक ऐसा खिलौना चल रहा है जो अपने साथ साथ एक जासूसी की तरह कार्य करता है, आपका मोबाइल। ये मोबाइल आपका जगह जगह जासूसी करता है आपकी। आप अगर किसी रास्ते से जाते हैं ना तो गूगल भी आपको बता देता है कि आप 1 साल पहले यहां पर आए थे। तो ये चल ही रहा है। फिर उसके पश्चात पत्नी पति का फोन चेक कर रही है, पति पत्नी का फोन चेक कर रहा है, और यही चीजें धीरे धीरे करके एक बड़ी खाई बन जाती है। कितने दिन हुए शादी को? ज्यादा नहीं होंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। यहां तक कि कुछ विषम परिस्थितियां दोस्तों हमने इस तरह की देखी हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में ही किसी परिवार पर दहेज का केस कर दिया, या फिर किसी लड़की को परेशान किया गया, या फिर दोनों में ऐसी सलाह हुई कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मतलब तलाक तक की नौबत इतनी जल्दी आ गई। क्या आपके परिवार में जितने लोग हैं उन सभी ने क्या ऐसी कोई चीज सोची होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि हमने जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है केवल उसी को हमने देखा। हमने जो एक कहते हैं ना बैकएंड में कुछ नहीं देखा। हमने एक अतीत की तरफ नहीं देखा कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई समस्या इनके पीछे से चली आ रही है। इनका घर परिवार कैसा है, इनके बच्चे की क्या शादी हुई है तो घर परिवार में कैसे रह रही हैं, इनके पिताजी कहां हैं, चाचा कहां हैं, ताऊ कहां हैं, बाबा कहां हैं, दादा कहां हैं, ये सब चीजें। क्या परिवार में कुछ ऐसा तो नहीं है जो कुंडली से संबंधित दोष इनका पीछा कर रहा है? किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी ने आत्महत्या की हो, किसी कोई दुर्घटना का शिकार हो गया हो, या फिर इनके परिवार में कोई महिला है वो कितने साल से विधवा है, या फिर इनकी बेटी है। ऐसे करके आप चेक करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ चीजें अवश्य समझ में आएंगी कि कुछ चलता हुआ आ रहा है। और अगर इसी की पुनरावृत्ति अगर आपके परिवार में हो जाएगी तो सोचिए आपके परिवार का क्या होगा। दोस्तों, पति पत्नी में जिस तरह से संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक जैसी नौबत आ रही है, उसकी भी कुछ वजह होती है, लेकिन हम जिन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमें शादी से पहले केवल यह पता होता है कि इस परिवार से, इस घराने से बहू आ रही है, बेटी आ रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कहीं इस बेटी की कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं है,
कहीं मेरे बेटे की कुंडली में कुछ इस तरह का दोष तो नहीं है जो जीवन में परेशानी पैदा कर सके या फिर हमारे खानदान का नाम बदनाम कर दें। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह ऐसे देखा है जहां पर एक लड़की आती है एक बहू बनकर उस परिवार में, उसके घर परिवार के कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन्हें पितृ दोष बोल सकते हैं, प्रेत दोष बोल सकते हैं, या किसी तरह के दोष होते हैं। वो वहां पे आने के पश्चात यहां पर क्या हुआ, अचानक से तबीयत खराब, कभी ऊपरी बाधा हो जाती है, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि असाध्य रोग टाइप का हो जाता है, हल्की सी दुर्घटना हुई और ऐसा खतरनाक बीमारी बन गई। इसके बारे में हम जब तक आसपास नहीं देखते ना तब तक हमें पता नहीं रहता है। जब स्थितियां हमारे साथ घटित होती है तब हमें हकीकत से सामना होता है कि जीवन में किस किस तरह के रंग हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके घर परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उससे पहले की सारी समस्याओं को खत्म कर दें। एक सरकारी विभाग के अनुसार आप सोचिए, सरकारी विभाग में मुंह से कोई कार्य नहीं होता है, सारे काम एकदम विधिवत तरीके से होते हैं, एक लेयर वाइज होते हैं, पहले यहां से कंप्लीट हुआ, फिर यहां से कंप्लीट हुआ, फिर यहां से कंप्लीट हुआ। इसी तरह से जब तक हम अपने जीवन में उन समस्याओं को या समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें तो यह मानना है। आजकल लोगों में पता है एक चीज और चल रही है, कुंडली, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं तो अपने दम पे सब कुछ कर सकता हूं। अरे मैं नहीं मानता उन सब चीजों को, मैं नहीं मानता हूं ना, यही बाद में सबसे ज्यादा मानने वाले होते हैं। ध्यान रखिए, एक प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे उन्होंने भी ये वाली बात कही थी कि मैं भगवान को नहीं मानता था, इसलिए आज मैं भगवान को सबसे अधिक मानता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम जब नकारात्मक चीजों को आगे बढ़ते लेके जाएंगे तो कहीं ना उन सब चीजों का समाधान हमें मिलता जाता है। दोस्तों कुंडली में अंगारक दोष, मंगल दोष या 5वें भाव में राहु केतु या शनि की स्थिति आपके घर परिवार में तनाव पैदा कर सकती है। जो अभी आपके घर में एक खुशहाली का माहौल है ना, एक मनोरंजन का माहौल है, एक कहते हैं ना एक शादी जैसा माहौल जैसा होता है, इस तरह का माहौल है। यह माहौल कब तक है, जब तक वो सदस्य घर में नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में मैं तो ये कहता हूं भगवान करे ऐसा ही माहौल हमेशा आपके घर परिवार में रहे। लेकिन हमारे कहने से, चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है ना। ये उज्जैन में इतनी बड़ी भीड़ क्यों है, ये मूर्ख नहीं है, ये अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, अपनी संस्कृति पर विश्वास करते हैं। ये जानते हैं कि अगर सप्तम भाव में मंगल दोष है या कुंडली में कहीं पे भी मंगल या अंगारक दोष बन रहा है, या फिर आपका 5वां भाव राहु केतु से दोषित है, तो समस्या तो आपके जीवन में आनी है। ये उन लोगों की भीड़ है, ये जानते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं, इनके परिवार में देखी है। हमने सुना है कि अगर 2 लोगों की शादी हो रही है और दोनों में से अगर एक मंगल दोष से पीड़ित है, एक मंगल दोष से पीड़ित है, तो क्या सुना है कि दोनों में से कोई एक ही रहना है, या तो साथ साथ रहेंगे, वो साथ साथ नहीं रहेंगे, या फिर तलाक हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये जानते हैं, इन्हें अपने धर्म पर विश्वास है, इन्हें जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं सनातन धर्म के, उन पर विश्वास है। आज सोचिए, वैज्ञानिक नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो विद्वान हुए थे वो पहले बता देते हैं कि 100 साल बाद इतने तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, 150 साल बाद ये वाला संयोग बनेगा, इतने साल बाद चंद्र ग्रहण बनेगा। कैसे पता है, कैसे पता है? आप नहीं मानते ना, मत मानिए, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है आप जैसे लोगों को बताने की। और यह भी भगवान की कृपा होती है। कहते ना कि भगवान साक्षात रूप से आपके घर पर नहीं आते हैं, वो भी अपना कोई एक दूत भेजते हैं, वो भी अपना कोई ऐसा वो भेजते हैं, अवतार भेजते हैं जो आपके कार्य को कर सके। दोस्तों, काफी बार आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, सीट नहीं मिल रही, लेकिन अचानक से कोई इंसान भगवान बनकर आपको सीट दे देता है। काफी बार ऐसा होता है आपके घर परिवार में आपकी बेटी की शादी हो रही होती, पैसे नहीं है,
और अचानक से पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। हम क्या कहते हैं, भगवान ने मदद कर दी, यही कहते हैं ना। तो भगवान ही आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये भगवान की इच्छा है कि आप ये चैनल देख रहे हैं। आपका पड़ोसी क्यों नहीं देख रहा है, बताइए क्यों नहीं देख रहा है आपका पड़ोसी? क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है, आप विश्वास करते हैं। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये वीडियो, मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जो खुशियां आपके घर परिवार में आने वाली हैं वो हमेशा हमेशा तक खुशियां बनी रहें। बस केवल आपको देखना है कि कुंडली में किसी तरह का कोई दोष है कि नहीं है। अगर है तो निवारण अभी से करवा लो, क्योंकि दोष हमेशा गतिमान होते हैं। गतिमान मेरे जीवन में नहीं, मेरी पीढ़ी में गतिमान रहते हैं। इसका आपको सोचना होगा। अगर आपके घर में बहू आने वाली है, आपके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला, या फिर आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी आप पर बनती है कि वो दोष ज्यादा दिन तक ना पाले। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। वैसे ध्यान रखिए 14 तारीख का विशेष मुहूर्त है मंगल पूजा का, और जिन लोगों की 14 जनवरी के बाद शादी होने वाली है, क्योंकि शादी का सीजन शुरू होने वाला है, बहुत बड़ा सीजन, और माना जा रहा है कि पिछले साल से ज्यादा इन 3 महीने में शादियां हो जाएंगी। तो जिन लोगों की शादी आगामी फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में होने वाली है, उन्हें वीडियो ध्यान करके देखना चाहिए। विशेष मुहूर्त 14 तारीख को ही प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ है, वहां पे शाही स्नान है। 14 तारीख का मंगल और 14 तारीख की मकर संक्रांति है। यह मंगल आपके जीवन में मंगल ला सकता है, अगर समय से पहले आपने वीडियो देखी तो। अन्यथा भगवान तो यही है, अभी नहीं तो फिर आगे आपकी अवश्य सुनेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरि ओम।